हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर व्लॉग। तो अब है यहाँ की शुरुआत व्लॉग से जो मैं कर रही हूँ वो है रोम से। तो ये है मेरा रोम का होटल। हम लोग रोम पहुँच चुके हैं और हम लोग तुरंत सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं सो गई थी। फिर मैं शाम को उठी, हमने खाना वाना लाउंज में गर्म किया, खाना खाया और फिर से 2-3 घंटे के बाद हम सो गए थे। तो मैं चली सोने क्योंकि हमें फिर से रात में उठना था 2 बजे न्यूयॉर्क के लिए। और हम न्यूयॉर्क लैंड हो चुके हैं। ये रहा बाहर का नज़ारा और एटीसी टावर। और अब यहाँ से हमारा व्लॉग चालू होता है, तो आप लोग व्लॉग देखिएगा। तो होटल पहुँचने के बाद मैं आ चुकी हूँ लाउंज डायरेक्टली अपना खाना गर्म करने के लिए। तो मैंने अवन में डाल दिया था अपना टिफ़िन गर्म होने के लिए। फिलहाल ये है मेरा खाना। अभी आप लोग को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब मेरे साथ क्या, सारे क्रू के साथ। तो ये मैं लेके आई थी, थोड़ा बत्ती मार देती हूँ इधर। तो ये हमने बनाई थी वेजिटेबल बिरयानी। इसमें मैंने पनीर डाला है, सोया चंक्स डाला है, गाजर डाला है, बीन्स डाला है, मतलब जितनी पॉसिबल सब्जियां हैं आप डाल सकते हो इसमें अपनी पसंद की। और बढ़िया मसाला देके बिरयानी मैंने बनाई थी। इसमें कोई भी लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है। तो सावन में आप खा सकते हो अगर आप खाते हो तो। और अभी मैं खाऊंगी इत्मीनान से। हमारे साथ हुआ क्या कि हम लोग जिस कोच में बैठ के मतलब एयरपोर्ट से होटल आ रहे थे, उस कोच का एसी काम कर ही नहीं रहा था। एंड इट वाज सो सफोकेटिंग कि कहीं से कोई ऑक्सीजन का निकासी नहीं है। सारी मतलब सील्ड विंडोज़ थी। तो हम खोल ही नहीं पाए कुछ भी, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। एंड ड्राइवर भी जो था ना, ही वॉज वेरी रूड। हम लोगों ने जब बोला कि आई थिंक द एसी इज़ नॉट वर्किंग, काइंडली प्लीज़ चेक, तो बोलते हैं ही वॉज सो रूड, या इट इज़ ऑन। तो क्रू ने बोला ठीक है भाई, वेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने 5 मिनट के बाद फिर देखा तो एसी नहीं चल रहा था, वो गर्म ब्लोअर जैसा हवा मार रहा था। तो फिर एक क्रू ने उठ के बोला कि सर इट इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक प्लीज़ जस्ट चेक, इट इज़ नॉट ऑन। तो इतना वो रूडली बोला उन्होंने कि कि प्लीज़ हैव अ सीट, इट इज़ ऑलरेडी ऑन एंड आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग और वट एवर इट इज़, इट विल वर्क आफ्टर सम टाइम। तो गुस्सा आया। फिर हम लोगों ने बोला कि वी विल राइट अबाउट दिस, दैट फिर क्रू ने भी बोला कि आई एम गोना राइट अबाउट दिस, द एसी वाज नॉट वर्किंग एंड यू वर लाइक वेरी रूड टू अस। तो यू वाज लाइक ओके राइट इट, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आए, हम लोग होटल पहुंचे तो वो पटक पटक के हमारे बैग्स निकाल रहा था। बहुत ही मतलब वो तनाव में, गुस्से में होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में। तो वो 1 घंटा हमने कैसे निकाला हम लोग को मालूम है। इतना हम लोग थके हुए थे। मैं, मेरी तो हालत ही बैंड वैसी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से और मैं गैली इंचार्ज थी। मेरा पूरा दिमाग, भाई साहब परेशान हो गई मैं। और मुझे पसीना आया जा रहा है, आया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि अभी और आधा घंटा हुआ मैं हाईवे फेंट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पानी भी नहीं था। मैंने फ़्लाइट पे कुछ खाया भी नहीं था। पानी भी मैंने 1 लीटर नहीं पिया होगा, मतलब मुश्किल से 1 गिलास मैंने पानी पिया होगा तो पिया होगा। तो हम लोग खैर कैसे तैसे इधर आए। उसके बाद हमने कंप्लेन वगैरह करी रिसेप्शन में। एंड देन उसके बाद चाबी मिलने में आधा घंटा लग गया भाई साहब। तो हम लोग को चाबी मिली, खैर आधे घंटे के बाद चाबी मिली। फिर उसके बाद मैं आई हूँ रूम पे, और उसके बाद मैंने अपना खाना गर्म किया और मैंने पानी वानी भर के मैं रूम पे आई हूँ कि मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं ड्रेस चेंज करके फ्रेशन अप हो के फिर दोबारा दूसरे कपड़े पहन के नीचे जाऊँ। इसलिए मैं अपना यूनिफॉर्म में नीचे गई, रिसेप्शन कह रही हूँ, लाउंज में खाना वाना गर्म करने। और अब बैठी हूँ खाना खाने के लिए। मतलब वो आज का दिमाग ही ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं कब पहुंचूंगी होटल। हम सब लोग इतना रास्ते में ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रही थी कि क्यों हो रहा है ऐसा, कहीं से भगवान दरवाज़ा ही खोल दो, कुछ कर लो। मैंने कहा मैं तो एग्ज़िट के पास बैठी थी, मैं तो बोली मैं तो एग्ज़िट ही खोल दूंगी। तो मतलब उफ, खैर एनी विच वेज अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। जैसा जो भी होता है रिकॉर्ड करूँगी, आप लोग को मालूम है, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हो और जिनको पता है मैं कैसी हूँ। मैं कहीं जाती नहीं हूँ शॉपिंग करने, मुझे मालूम भी नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो मेरी दो गिनी चुनी जगह जगह है टाइम स्क्वायर में, एक तो बिलो 5 और एक टारगेट है। बस वहीं जाती हूँ और पिज़्ज़ा लेके उठा के आ जाती हूँ। और खाना वाना जो लेना होता है वो लेके आ जाती हूँ बस। तो वही होगा कल। आज तो मैं बिल्कुल नहीं निकलूँगी कहीं। अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, तारक मेहता देख के एंजॉय करके खाना खाऊंगी चुपचाप सुकून से। और सिंगल रूम मिलता है यूएस में, तो बस ये सिंगल रूम का यही फ़ायदा है कि आराम से अपने मतलब पसंद से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, तारक मेहता देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, या जब मन चाहे हम सो सकते हैं। रूम शेयरिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, जैसे रूम वगैरह में हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि
हर जगह फिर शेयरिंग ही है, यूएस में शेयरिंग नहीं है। यूएस में क्योंकि हम लोग इतने टाइम जोन क्रॉस करके आते हैं तो हम लोगों को सिंगल ही रूम मिलता है फॉर डूइंग कंप्लीट रेस्ट। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने एंड बिरयानी अगर आपको जानना है मैंने कैसे बनाई, बहुत ही इजी पीजी, तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर कभी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो डालूँगी। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, बाय बाय। तो ये हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं रेडी हो गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। और मैं इसको हर जगह, बल्कि इसमें क्या बोलते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक में लेके आते हैं, ऑब्वियसली दूसरी तरफ में ले आते हैं, तो ये बहुत लाइट वेट भी लगती है। तो यहाँ मैंने खाया है एवोकाडो टोस्ट विदाउट एग, क्योंकि एग भी देते हैं इसके साथ, और क्रैनबेरी जूस। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी पूरा निकलने के लिए। कहाँ, वो आगे आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा क्यूट सा पहनूं, तो मैंने अपनी ड्रेस पहन ली जो कि एज यूजुअल मेरे बैग में पड़ी रहती है। तो चलो फटाफट चाबी रखते हैं, कार्ड रखते हैं और निकलते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, जहाँ मुझे जाना था ना, यहाँ पे पता नहीं क्या किस बात का बैरिकेडिंग थी कि मुझे पूरा घूमना पड़ा। और फ़िलहाल मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, ये कुछ रेस टाइप का निकल रहा था तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ समहाउ अपने पति के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में, क्योंकि उनको कुछ लेना था। इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं अपने पति देव के लिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं जो लेने आई थी अपने पति के लिए, मुझे वो समझ में ही नहीं आया। एक्चुअली जो है वो है नहीं, इनके स्टॉक में ख़त्म हो गई है। चुपचाप निकल लेती हूँ, ऐसे सारे रास्ते बंद हैं, समथिंग इज़ गोइंग ऑन और मैं स्टक हो जाऊँगी, फिर निकल ही जाती हूँ। चलो गाइस, मैं आ गई हूँ टारगेट। काम के लिए गई थी, वो काम तो हुआ नहीं। अब यहाँ पे जो मैं अपना काम करूँगी मैं वो करूँगी, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, क्योंकि सावन के व्रत के लिए मेरे पास कोई फ्रूट्स नहीं है, तो उस वजह से मैं फ्रूट्स लूँगी। $6 तो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ वापस अपने रूम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए था गैजेट से रिलेटेड, जो कि नहीं मिला मुझे। तो फिर होते हवाते में वापस आ गई अपने रूम पे। और कल मंडे रहेगा, फास्ट रहेगा, तो ये तो खैर फॉरेनर्स का कॉपी है कि रात के 12 बजे के बाद नया दिन लग जाता है तो हम लोग कुछ खा नहीं सकते हैं ना। तो मैं वो तो नहीं करूँगी, बिकॉज़ 12 बजने के लिए तो 1 ही घंटा बचा हुआ है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे थक गई मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी दोपहर के कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं एग्जैक्ट। और इंडिया में हो रहा है
11 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा हुआ है। तो वैसे भी मैं 4 बजे से शुरू करूँगी अपना इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली। तो मैं अभी खा पी लेती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझे खाना है, और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगी। फ़्लाइट के लिए मैं फ्रूट्स लेके आ गई हूँ, मैं दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। टारगेट गई थी, टारगेट से उठा के ले आई हूँ फ्रूट्स वगैरह, और बस योगर्ट उठा के ले आई हूँ क्योंकि वही खा सकती हूँ मैं व्रत में, बाकी तो और कुछ शुद्ध मिलने वाला नहीं है। दैट्स इट। और मेरे पैरों में छाले निकल चुके हैं क्योंकि मैं दिखाऊंगी मैं, ये मैंने नेट वाली फुटवेयर पहन के मैं गई थी क्योंकि बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये, बट इससे अगर बहुत ज़्यादा आप लंबा चलते हो ना तो पैर में छाले निकल आते हैं। तो मेरे उंगलियों में छाले निकल आए। मैं बताती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ, दिखा देती हूँ फटाक से, फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ। मैं जा रही हूँ कुछ खा पी के रेस्ट करने के लिए, थोड़ा अपडेट देखूँगी, एडिटिंग करूँगी। जो एक वीडियो मैं एडिटिंग करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, 2 बार उसको डिलीट करके फिर से एडिट कर चुकी हूँ। आई डोंट नो क्या हो रहा है, बार बार वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है वो। तो देखते हैं दोस्तों मैं सफल हो पाती हूँ या नहीं, और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये वाले फुटवेयर की बात कर रही थी ना, ये जो हल्का सा नेटी नेटी टाइप का है ना, तो इसको पहन के निकलो ना तो छाले निकल जाते हैं। फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि मैं ओह माय गॉड क्या लेके आई हूँ। चलो, तो ये रहा कोकोनट योगर्ट, यहाँ रखती जाती हूँ। ये है मैंगो योगर्ट। फिर ये तो ऐसे ही चॉकलेट्स हैं जस्ट इन केस मेरा क्रेविंग किया मन हुआ तो। फिर ये लाई हूँ स्ट्रॉबेरीज़, देन ब्लूबेरीज़, उसके बाद ये एक और योगर्ट है, फिर ये भी चॉकलेट्स हैं, फिर ये है बनाना। तो ये आराम से, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में भी फ्रूट्स नहीं मिलते हैं तो ये खा लूँगी तो ख़त्म ही हो जाएंगे, और फ्लाइट पे भी ख़त्म हो ही जाएगा। फिर ये लेके आई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कीवी, तो ये मैं घर भी लेके चली जाऊँगी, मम्मी दीदी को खिला दूँगी और क्या, बालक मेरी माँ तो खाती नहीं है। ये लेके आई हूँ सीडलेस ग्रेप्स, और बस और कुछ नहीं आई हूँ। ये एक पैकेट और कीवी है बस, बाकी खाली मेरा झोला। तो दिस इज़ ऑल आई बॉट इट। ये देख लो गाइज, इतना सब कुछ, और मेरा झोला ऐसा लग रहा था कि अब टूटा, अब फूट के गिरा, फिलहाल बच लिया, इज्जत रख ली इसने। तो ये रहा, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने और रेस्ट करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। माई बैक इज़ पेनिंग अलॉट। तो इन सारे फलों को देख के मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं इतने खा नहीं पाऊँगी, फिर भी मैंने रख ली हैं, जो खा पाऊँगी तो ठीक है, नहीं खा पाऊँगी तो मैं ले जाऊँगी घर, और क्या। और टिफ़िन तो है ही है मेरे पास। तो अभी क्योंकि अभी विंटर्स नहीं आए हैं ना यहाँ पे, तो ये भी फ्रीज़र्स मतलब फ्रीज़र में स्टोर में रखे हुए थे, तो मैं वही लेके आई हूँ। होल फ्रूट्स तो कभी ख़राब होते नहीं हैं, मतलब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ की मुझे टेंशन है, तो मैं इनको सबसे पहले ख़त्म करूँगी। बाकी बनाना है और ग्रेप्स तो लेट्स सी, क्योंकि मैं फ़्लाइट में भी नहीं खा रही हूँ, और नहीं खाऊँगी तो फिर कुछ तो जाना चाहिए ना पेट में, तो शरीर चलाने के लिए, तो इसलिए मैंने फ्रूट्स ही ले लिए हैं ज़्यादातर, और मैंने और कुछ कचरा पट्टी नहीं लिया है। बाकी थोड़ा बहुत चॉकलेट वॉकलेट तो चलती है ना, मैं भी तो बच्ची हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज वेंज करके फ्रेशन अप होके नहा के फिर खाने कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी, क्योंकि अब मैं खाना लेने भी नहीं गई हूँ, ऐसी पिज़्ज़ा की एक स्लाइस लेके आ गई हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क आके एक भी पिज़्ज़ा स्लाइस नहीं खाऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी और न्यूयॉर्क की। तो मैं पिज़्ज़ा खाना तो बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी है मेरे लिए गाइज। तो मैं लेके आई हूँ फ़िलहाल एक स्लाइस, वो मैं खा के तारक मेहता देख के एडिटिंग करके देन आई स्लीप। इतनी जल्दी तो नहीं सोऊंगी, कुछ ना कुछ करूँगी, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है, तो आई ट्राई कि मैं स्ट्रेच करूँ 5-6 बजे तक और उसके बाद में सोऊं। या दैट्स ऑल अबाउट इट। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड होपफुली जाते ही मैं तुरंत रात की ट्रेन से लखनऊ निकल जाऊंगी। तो सामान वामान तो पैक है ही है मेरा, बाकी जो भी जैसा भी होगा मैं अपडेट करती रहूँगी। तो मैं जा रही हूँ, बाय। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा एंड क्या था, और ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स बनाती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए। बाय, लव यू ऑल।